अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर लिए हुए हैं पार्ट 1 में। आज हम चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डेटा जो आप लोगों की स्टेटमेंट में गिवन है, 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन 10 मीटर हाई। अच्छा, मैस आपको गिवन है जी 1000 किलोग्राम गाड़ी का, और इसकी हाइट इंक्लाइन प्लेन की दी हुई है 10 मीटर्स एंड 100 मीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ जो है ना वो 100 मीटर्स दी हुई है। फर्स्ट करें लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट कर दें तो ये 100 मीटर्स के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इज़ रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल, उस गाड़ी को टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया और वो रोल करती हुई ज़मीन पर नीचे आएगी। व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम, और यहाँ बॉटम पर आकर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ 480 न्यूटन, और रिटार्डिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन की फोर्स आपको फ़र्ज करें दे दी गई है जी, वो है 480 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। उसमें है जी कि जब आपके पास कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही हम उसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी मोशन की वजह से चेंज होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स कम होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन की फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इस केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस फार्मूला को चेंज करना है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये आपने लाजमी लिखना है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv², और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन फोर्स को f से जाहिर किया जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको d से जाहिर किया गया है, तो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ से v जो है उसको डिराइव करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे डिराइव करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला है mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस f मल्टीप्लाई बाय d। तो यहाँ पे हमने v फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो आप काइनेटिक एनर्जी जो टर्म है इसको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ mv² इज इक्वल टू mgh माइनस f मल्टीप्लाई बाय d। f स्टैंड फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रिटार्डिंग फोर्स। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, हाफ v² को इधर रहने दें, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे डिजिट है इसको हमने हटाना है, v² अलग से हमने उसको रखना है ताकि वेलोसिटी हम मालूम कर सकें। तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू mgh माइनस एफ डी डिवाइडेड बाई m। इसको वैसे का वैसे रहने दें, और 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। m आपके पास 1000 के इक्वल है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, h आपके पास 10 है, माइनस फोर्स आपको जो फ्रिक्शन की दी गई है 480 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 100 मीटर्स का लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, और मैस फिर से 1000 आप पुट कर देंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करें स्टूडेंट्स, तो आंसर आपके पास आता है 100 वेलोसिटी के स्क्वायर के को अगर हम फाइंड करें तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी एट द बॉटम जो है वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की स्टेटमेंट है 1000 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। इसका मतलब है वॉल्यूम आपको गिवन है 100 मीटर क्यूब, और उसके बाद ऑफ वाटर इज़ पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक, और उसको पंप किया गया है एक पानी के ज़ख़ीरे से टैंक की तरफ
10 मीटर हायर देन द रिजर्वायर, और उसकी जो हाइट है वो रिजर्वायर से 10 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हाइट आपको कितनी दे दी गई बच्चों, 10 मीटर्स की। फिर इन टाइम आपको दे दिया गया जी 20 मिनट्स, तो टाइम आपने लिख लेना है 20 मिनट्स। अब मिनट्स हैं तो इसको आपने SI यूनिट्स में चेंज करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सेकंड्स में, यानी आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 सेकंड्स। ठीक है, और उसके बाद ये 1200 सेकंड्स, उसके बाद जी आपसे कहा जा रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है। डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके बाद आपसे कहा जा रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। पहला पार्ट आपको दे दिया गया है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है बच्चों आपने। और सेकंड आपको पार्ट किया गया है पावर डिलीवर्ड आपने फाइंड करनी है, बी पार्ट आपका है पावर आपने फाइंड करनी है। तो ये दो स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh के इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप पूरे डेटा में देखें तो कहीं पे मैथ्स गिवन नहीं है, लेकिन एक जो खुशी की बात है वो ये है कि डेंसिटी आपको गिवन है। और अगर आप याद करें तो आप 9th-10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैस फाइंड करना है, तो मैस को आपने एक साइड पे ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा आपके पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल, ठीक हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने डेंसिटी की जगह पे पुट कर देनी है वैल्यू 1000, और वॉल्यूम की जगह पे आप पुट कर देंगे 100, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैस के इक्वल। और मैस अब आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 जीरोज़ आप लिख दें, ठीक है बच्चों। तो ये 5 जीरोज़ आपके पास आ जाएंगे, और ये आ जाएगी आपके पास मैस के इक्वल, इसको आप यूनिट लिख देंगे किलोग्राम। अब मैस आपने फाइंड कर लिया बच्चों, इस फार्मूला में आप ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें। मैस की जगह पे आप लिख देंगे 1 लाख 5 जीरोज़ के साथ। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच आपको कितना गिवन है बच्चों, 10 मीटर्स। तो आपने ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, और आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो तकरीबन स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास आंसर आ जाएगा 9.8 × 10⁻⁶ जाउल्स, ठीक है बच्चों, या फिर इसको 9.8 मेगा जाउल्स भी कह सकते हैं आप लोग। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका पार्ट है कि आपने पावर फाइंड करनी है, और आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, पावर आपके पास बराबर होती है वर्क पर यूनिट टाइम के इक्वल। और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आई है, 9.8 × 10⁻⁶ के इक्वल, और टाइम आपको कितना गिवन है, 1200 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास पावर का जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 8.2 × 10⁻³ और चूंकि आपको पता है कि पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, तो ये आपके पास 8.2 × 10⁻³ वॉट भी लिख सकते हैं, या 10⁻³ की जगह पे आप किलो वॉट भी लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 की स्टेटमेंट है, आप फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, आप फोर्स जो लगा रहे हैं, गिवन डेटा आपको जो यहाँ पे है स्टेटमेंट में, उसमें आप फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स, ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एंड ऑटोमोबाइल, और जो ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी को चलाने के लिए जो इसकी स्पीड गाड़ी की है वो कितनी है जी, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप इन सब कैलकुलेशंस को करने के बाद आपके पास जो आंसर बनता है वो तकरीबन 22.2 जो है वो मीटर पर सेकंड बन जाएगी वेलोसिटी या स्पीड। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप,
और पावर आपने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो पावर के लिए अगर आप याद करें तो हमने एक तो फार्मूला पढ़ा था ना, पावर इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ये वाला फार्मूला पढ़ा था। एक और फार्मूला इन केस ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी पढ़ा था, वो आपके पास था F.V। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको अगर खोलें डॉट प्रोडक्ट को तो ये आ जाएगा FV कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज ऑफ थीटा क्या है? फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें तो गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रही है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है फोर्स और वेलोसिटी जो हैं वो क्या हैं? पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पावर इज़ इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी और कॉज ऑफ 0 डिग्री। और फोर्स के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है 400 न्यूटन और वेलोसिटी आपको गिवन है 22 मीटर पर सेकेंड। कॉज ऑफ 0 स्टूडेंट्स कितना होता है? 1 होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 8.88 इंटू 10⁻³ वॉट, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 8.88 को 8.9 राउंड ऑफ कर लें और 10⁻³ को आप लोग लिख सकते हैं किलो, और वॉट की जगह पे कैपिटल W आ जाएगा। तो ये आपने जो है आंसर फाइंड कर लिया न्यूमेरिकल नंबर 7 का। तो चलते हैं अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है हाउ लार्ज अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। हाँ जी, अब आपने इसका गिवन डेटा बनाना है और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 है, ये 4.8 बच्चों, ये लास्ट न्यूमेरिकल है आज का। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, यानी फोर्स आपने मालूम करनी है, रिक्वायर्ड। ठीक है, टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मैस आपको गिवन है वो है जी 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? उसकी वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। जहाँ पे भी रेस्ट लिखा होगा बच्चों आपने उसकी वेलोसिटी 0 लिखनी है। अब चूंकि ये रेस्ट से चलना शुरू हुआ तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और टू अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड इसकी हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो 5 को 100 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर्स। ठीक है, अब आपने बच्चों यहाँ पे फाइंड क्या करनी है? फोर्स फाइंड करनी है। तो अगर आप याद करें तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। कौन सा फार्मूला बच्चों? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और वो क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है? ½ mv/f² माइनस ½ mvi², यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो वर्क का फार्मूला होता है वो F × d के बराबर होता है, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0, तो इस वजह से ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। अब आपके पास जो FD जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ½ mv/f²। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने फोर्स फाइंड कर लेनी है। फोर्स आपके पास आ जाएगी 1/2d mv/f²। ठीक है, अब आपको ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है, इनको पुट कर लें। 1/2 की जगह पे आप लोग 2 लिखेंगे, d की जगह पे आप 0.05 लिख देंगे, और m की जगह पे आपने क्या लिख देना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है जी 2 इंटू 10⁻⁷ और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। और स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।